हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स में ये पूछा जा रहा था कि अमेज़ॉन के बारे में कुछ बताएं। अमेज़ॉन क्या है? अमेज़ॉन पे अपना बिज़नेस कैसे स्टार्ट किया जा सकता है, और अगर हमारे पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो हम अपनी स्किल्स को कैसे शेयर कर सकते हैं, और कौन कौन सी स्किल्स रिक्वायर्ड हैं। तो मैंने सोचा कि क्यों ना कि एक वीडियो बना दी जाए जिसमें आपको बता दिया जाए कि अमेज़ॉन क्या है और अमेज़ॉन पर कौन कौन सी स्किल्स को शेयर करके अपने बिज़नेस को, अपनी स्किल्स को इन्हेंस किया जा सकता है और एक अच्छी अर्न की जा सकती है। तो इसके लिए मैंने एक छोटी सी प्रेजेंटेशन बनाई है। प्रेजेंटेशन से ये होगा कि एक रिटन फॉर्म में आपके पास हर चीज़ आ जाएगी, आप देख पाएंगे कि क्या क्या चीज़ रिक्वायर है और कौन कौन से टूल्स रिक्वायर हैं, प्रोडक्ट हंटिंग क्या है, कुछ हमने टर्म्स एंड कंडीशंस को शेयर किया है। तो जैसा कि प्रेजेंटेशन में आप देखेंगे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी। तो उम्मीद है आपको ये प्रेजेंटेशन अच्छी लगेगी और ये लेक्चर भी आपको समझ आएगा। इसको हम एक सीरीज़ की तरह लेकर चलेंगे, इसमें हम प्रोडक्ट हंटिंग से लेकर प्रोडक्ट रैंकिंग तक लेकर जाएंगे। उम्मीद है आपको सारे लेक्चर समझ आएंगे। तो चलते हैं हम अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ और देखते हैं कि हमारी प्रेजेंटेशन में अमेज़ॉन के बारे में क्या क्या बताया गया, अमेज़ॉन क्या है, अमेज़ॉन पर कौन कौन सी स्किल्स शेयर की जा सकती हैं, वीए क्या है, वीए की क्या ड्यूटीज़ हैं। ये सारा कुछ डिफ़ाइन हमने किया हुआ है अपनी प्रेजेंटेशन में। आइए चलते हैं हम अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ। हाँ तो फ्रेंड, हम आ गए हैं अपनी पावर पॉइंट की प्रेजेंटेशंस पर, जिस पर हम डिस्कस करेंगे कि अमेज़ॉन क्या है, अमेज़ॉन को इन्वेंट किसने किया, कब किया, और उसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे कि वीए क्या है, वीए की ड्यूटीज़ क्या हैं, और वीए के लिए स्किल्स क्या क्या रिक्वायर हैं। चलते हैं हम अपनी प्रेजेंटेशन की तरफ। सबसे पहली स्लाइड, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं ग्रो विद अर्जुन। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें, शेयर कर लें। पहली स्लाइड है हमारी, व्हाट इज़ अमेज़ॉन, अमेज़ॉन आखिर है क्या। तो दोस्तों, सिंपली इसको एक वर्ड में हम डिफ़ाइन करें तो अमेज़ॉन एक ई कॉमर्स वेबसाइट है। बस इतना काफ़ी है हमारे लिए जानने के लिए, क्योंकि हम अपने ऑनलाइन सेटअप को प्रमोट करने वाले हैं, तो हमें इतना ही देखना है। बाकी अमेज़ॉन पे वर्क कैसे होता है ये मैटर करता है। हमारे लिए फ़िलहाल इतना जानना काफ़ी है कि अमेज़ॉन एक ई कॉमर्स वेबसाइट है। इसके फाउंडर जेफ बेज़ोस हैं, ये इनके साथ पिक्चर दी हुई है। तो आप ये साथ में एरो देख रहे हैं पिक्चर में कि ए से लेकर जी तक एरो का निशान जा रहा है। तो इसको भी डिफेंड करते हुए जेफ बेज़ोस ने बताया था कि इस अमेज़ॉन में ए टू जी प्रोडक्ट्स मिलेंगी। तो ये थोड़ी सी लोगों की डिस्क्रिप्शन हो गई। अगली हमारी स्लाइड आ जाती है सेलिंग मेथड ऑन अमेज़ॉन। इसमें दो तरह के मेथड बताए गए हैं, एक FBA, एक FBM। FBA में ये है कि इसको, जैसे कि हम इसका एब्रीवेशन देख लें तो फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन। इसमें यह है कि प्रोडक्ट पैक करने से लेके कस्टमर तक पहुंचाने की ज़िम्मेदारी अमेज़ॉन की है। आप क्या करते हैं, एक प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर करते हैं या मंगवाते हैं या सोर्सिंग करते हैं, कहीं से भी प्रोडक्ट लिया, आपने वो डायरेक्ट अमेज़ॉन के वेयर हाउस में भेज दिया। अमेज़ॉन के वेयर हाउस में जब वो प्रोडक्ट चला जाएगा तो कोई भी क्लाइंट आता है उस प्रोडक्ट को ख़रीदने, तो हमारी कोई ज़िम्मेदारी नहीं होती यहाँ पर कि हम उसको प्रोडक्ट को पैक करें और उसके डिलीवर डेस्टिनेशन तक पहुँचाएँ। तो कंप्लीट प्रोसेस जो है वो सारा अमेज़ॉन डील करता है। अमेज़ॉन के पास क्लाइंट ऑर्डर भेजता है, अमेज़ॉन ही उसको पैक करता है, अमेज़ॉन ही सारा कुछ हैंडल करता है। तो यहाँ पे जो मैन्युफैक्चरर है, जो इन्वेस्टर है, उसकी ज़िम्मेदारी ख़त्म हो जाती है। उसने बस प्रोडक्ट बनवाना है अपना और अमेज़ॉन के वेयर हाउस में भेज देना है। तो ये सारा जो मेथड है, ज़्यादातर FBA को ही प्रेफर किया जाता है, क्योंकि लोग अपने ऊपर सिरदर्दी नहीं लेना चाहते कि हम पैक करें और हम सारा कुछ करें, तो इसीलिए लोग ज़्यादातर FBA को यूज़ करते हैं। और FBM क्या है, FBM में ये है कि जो मैन्युफैक्चरर है उसी की ज़िम्मेदारी है कि वो प्रोडक्ट को सोर्स भी करेगा, प्रोडक्ट को पैक भी करेगा और उसके कस्टमर के डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगा। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है और इसमें काफ़ी सारी टर्म एंड कंडीशंस आ जाती हैं जो हमें नज़र में रखनी होती है। अगर हम सही से डिलीवर नहीं करते तो अमेज़ॉन हमें ब्लॉक भी कर देता है, इसीलिए मोस्टली लोग FBA को प्रेफर करते हैं। तो ये हो गया अमेज़ॉन पे सेलिंग मेथड, एक FBA और FBM, फुलफिलमेंट बाय अमेज़ॉन, एंड FBM मींस फुलफिलमेंट बाय मर्चेंट। नेक्स्ट हमारी स्लाइड है टाइप्स ऑफ बिज़नेस ऑन अमेज़ॉन। अमेज़ॉन पर बिज़नेस की टाइप्स क्या क्या हो सकती हैं।
तो बेसिकली अमेज़ॉन पर 3 टाइप्स के बिजनेसेस हो सकते हैं। नंबर 1 पीएल या प्राइवेट लेबल, होलसेल, ड्रॉप शिपिंग। प्राइवेट लेबल में ये है कि जब आप अपना प्रोडक्ट लॉन्च करते हैं तो उसको पीएल कहा जाता है। जब आप होलसेल डीलिंग करते हैं कस्टमर्स को अपनी प्रोडक्ट होलसेल, एक बिज़नेस से दूसरे बिज़नेस को प्रमोट करने के लिए होलसेल में जब आप प्रोडक्ट बाय करते हैं तो वो होलसेल बिज़नेस आ जाता है। ड्रॉप शिपिंग भी इसी तरह से है। ड्रॉप शिपिंग में ये है कि आप अपनी प्रोडक्ट को पिक्चर्स वगैरह उनकी एडवर्टीज़मेंट तो कर देते हैं, लेकिन आपके पास उस टाइम तक प्रोडक्ट नहीं होता। तो ड्रॉप शिपिंग के बारे में इसीलिए मैं ज़्यादा आपको बताना भी नहीं चाहूँगा, क्योंकि ये बहुत सारे लोग इसको प्रेफर नहीं करते। ये एक फ़ेक तरीके से इसको गिना जाता है। जो लोग करते होंगे उनको आइडिया होगा ड्रॉप शिपिंग किस तरीके से है, लेकिन मैंने जितने भी एक्सपर्टीज़ को सुना है या एक्सपर्टीज़ की प्रोफाइल्स देखी हैं, उन्होंने ड्रॉप शिपिंग को ज़्यादा प्रेफर नहीं किया। वो इसको एक फ़ेक समझते हैं, और मेरे ख्याल से भी फ़ेक ही है। जब आपके पास एक प्रोडक्ट ही नहीं है, आप उसकी तस्वीर तो लगा देते हैं, लेकिन आपके पास प्रोडक्ट नहीं है, कोई क्लाइंट आता है तो आप उसको कैसे देंगे? ये थोड़ा सा रिस्की हो जाता है, जिससे आपकी प्रोफाइल डाउन जा सकती है। तो लोग कर रहे हैं, जो एक्सपर्ट हैं वो कर सकते हैं। अगली स्लाइड आ जाती है हमारी टाइप्स ऑफ अकाउंट ऑन अमेज़ॉन। अमेज़ॉन पर किस किस तरह के या कितनी तरह के अकाउंट हम क्रिएट करते हैं, या कितनी तरह के अकाउंट होते हैं अमेज़ॉन पर। तो 2 तरह के अकाउंट होते हैं बेसिक। नंबर 1 पे आता है ऑनर अकाउंट। ऑनर अकाउंट मीन ये वो अकाउंट है जो एक इन्वेस्टर या जो मैन्युफैक्चरर है या जो बिज़नेसमैन है वो अपना अकाउंट अमेज़ॉन पर अपनी प्रोडक्ट सेल करने के लिए क्रिएट करता है। और नेक्स्ट नंबर पर आता है चाइल्ड अकाउंट या सब अकाउंट। सब अकाउंट का मतलब ये है कि जो ऑनर का अकाउंट है, जो एक्चुअल अकाउंट है, जो फंडामेंटल अकाउंट है जो बिज़नेसमैन का, उसका एक सब अकाउंट बनाया जाता है। क्योंकि जो मैन्युफैक्चरर है या जो बिज़नेसमैन है वो उस अकाउंट को ख़ुद से मैनेज नहीं कर पाता। तो ज़्यादातर ऐसा होता है कि लोग अपने बिज़नेस को हैंडल करने के लिए एक असिस्टेंट रख लेते हैं, एक हेल्पर रख लेते हैं जो उनके बिज़नेस को मैनेज करता है, जो उनके अकाउंट को मैनेज करता है। तो अकाउंट मैनेज करने के लिए जो असिस्टेंट हायर किया जाता है उसको अकाउंट की कुछ ऑप्शंस होती हैं जिस पर उनको एक्सेस दे दी जाती है कि आप सब अकाउंट हमारा ले लें, लेकिन आप सिर्फ ये ऑप्शंस हैं कुछ जिनको आप ओपन कर सकते हैं और इनके ऊपर वर्क कर सकते हैं। कंप्लीट अकाउंट ऑनर के पास ही होता है, वो ऑनर ही हैंडल कर सकता है। फॉर एग्जांपल अगर प्रोडक्ट की रैंकिंग करनी है तो असिस्टेंट इस ऑप्शन को यूज़ कर सकता है। अगर प्रोडक्ट की लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन करनी है तो असिस्टेंट इस ऑप्शन को भी यूज़ कर सकता है। तो मीन्स के कुछ ऑप्शंस होते हैं जो सब अकाउंट्स के ज़रिए ओपन किए जा सकते हैं। ऑनर अकाउंट में ये चीज़ें आ जाती हैं कि बजट कितना आ रहा है, कितने पैसे आ गए, कितने जहाँ से हमने सोर्स किया उसको डिलीवर करने, तो ये बजट का कुछ ऑप्शंस होते हैं जो ऑनर अपने पास ही रखता है। तो इस तरह की टर्म्स एंड कंडीशंस आ जाती हैं। तो ये हो गया ऑनर अकाउंट और चाइल्ड अकाउंट के बारे में। अब जो मेन हमारा आ जाता है टॉपिक के हु इज़ वीए। वीए क्या है? वीए का एब्रीवेशन ये है कि वर्चुअल असिस्टेंट, तो सिंपली हम वीए कह देते हैं इसको। इसकी फुल फॉर्म वर्चुअल असिस्टेंट है। तो वर्चुअल असिस्टेंट क्या होता है, इसका क्या काम होता है, ये कैसे अपनी सर्विसेज करता है, तो इसमें ये बताया गया है कि वर्क फ्रॉम होम ये अपने घर में बैठ के काम कर सकता है। क्योंकि अमेज़ॉन पर लॉन्च तो किसी और की है, किसी बिज़नेस ऑनर की है, लेकिन आप उसका अकाउंट हैंडल कर रहे हो, आप उसके असिस्टेंट हो, आप उसके वर्चुअल असिस्टेंट हैं। तो आपको कोई इतना बड़ा ऑफिस बनाने की ज़रूरत नहीं है, या कोई आपको आउटडोर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने घर में बैठ के उसका अकाउंट मैनेज कर सकते हैं अपनी स्किल्स के ज़रिए। तो इसमें क्या होता है कि वर्चुअल असिस्टेंट घर में बैठ के काम करता है, वर्क फ्रॉम होम, गिव सर्विसेज एंड गेट पेड, अपनी सर्विसेज देता है, जो उसकी स्किल्स हैं कि प्रोडक्ट हंट कैसे करना है, प्रोडक्ट को सोर्स कैसे करना है, प्रोडक्ट की रैंकिंग कैसे करनी है, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन कैसे करनी है, टूल्स को कैसे यूज़ करना है, ये उसकी सारी स्किल्स आ जाती हैं। तो जिनको यूज़ करते हुए वो उसके अकाउंट को मैनेज करता है और उसके बदले में सैलरी अपनी चार्ज करता है। फ्लेक्सिबल होना चाहिए, उसके अंदर कोई स्ट्रिक्ट माइंड ना हो, क्योंकि स्ट्रिक्ट माइंड को इसीलिए निगलेक्ट किया जाता है क्योंकि उसने अपने बिज़नेस ऑनर के इंस्ट्रक्शन पर चलना होता है। वो उसका असिस्टेंट है, तो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए वर्चुअल असिस्टेंट के अंदर। और उसके बाद स्किल बेस्ड वर्क होता है वर्चुअल असिस्टेंट का। जो स्किल्स पे वो काम करेगा वो सिर्फ उन्हीं स्किल्स के लिए वो चार्ज भी कर सकता है। तो ये ब्रीफ इंट्रोडक्शन हो गया वीए का।
अच्छा जी, अब हम आते हैं बेसिक स्किल्स क्या हो सकते हैं वीए के लिए। वीए के लिए जो बेसिक स्किल्स बताए जाते हैं वो प्रोडक्ट हंटिंग मेन आ जाता है, सोर्सिंग आ जाता है, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन आ जाता है और रैंकिंग आ जाता है। आज के हमारे इस वीडियो में हम सिर्फ प्रोडक्ट हंटिंग को थोड़ा सा टच करेंगे कि प्रोडक्ट हंटिंग क्या है। तो बाकी जो सोर्सिंग है, लिस्टिंग ऑप्टिमाइजेशन है, रैंकिंग है, इनको हम आने वाली अपनी वीडियोस में बताएंगे। तो हम चलते हैं अपने फर्स्ट ऑप्शन की तरफ कि हमारा प्रोडक्ट हंटिंग क्या है, प्रोडक्ट हंटिंग कैसे करते हैं, इसका मतलब क्या है और इसके लिए क्या क्या हमें टूल्स यूज़ करने पड़ते हैं। प्रोडक्ट हंटिंग बेसिकली मैं बता दूं, प्रोडक्ट हंट का मतलब ये है कि हंटिंग का मतलब जैसे आप जानते हैं शिकार करना, हंट करना। तो इसी तरीके से हम अमेज़ॉन की वेबसाइट पर जाकर प्रोडक्ट हंट करते हैं, प्रोडक्ट का शिकार करते हैं, प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, प्रोडक्ट ढूंढते हैं कि कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है जो ज़्यादा सर्च किया जा रहा है, जिसकी सेलिंग प्राइस ज़्यादा है, जिसका सर्चिंग वॉल्यूम ज़्यादा है, जिसका कॉस्ट भी कम है। तो ऐसी प्रोडक्ट को हम फाइंड करते हैं अमेज़ॉन की वेबसाइट पर कि लोग क्या सर्च कर रहे हैं, लोगों की डिमांड क्या है। तो वो सारा हम प्रोडक्ट हंटिंग के अंदर फाइंड करते हैं। तो प्रोडक्ट हंटिंग कोई आसान काम नहीं है, प्रोडक्ट हंटिंग थोड़ा सा ट्रिकी है। इसको ये नहीं कह सकते कि हम इजीली हम इसको सीख जाएंगे, इसको हम आराम से सीख सकते हैं। अगर हम थोड़ा सा तजर्बा कर लें, थोड़ा सा टाइम लगाएं तो हम इसको इजीली सीख सकते हैं, कोई इतना मुश्किल है नहीं। लेकिन मैं न्यू जो बिगनर्स हैं अमेज़ॉन पर वर्क कर रहे हैं एज ए वीए, उनके लिए मैं बात कर रहा हूँ कि उनके लिए थोड़ा सा ट्रिकी हो जाता है। तो इसके लिए कुछ टूल्स यूज़ होते हैं, क्योंकि बगैर टूल्स के हम प्रोडक्ट हंट नहीं कर सकते, क्योंकि हमने उसका सर्च वॉल्यूम देखना होता है, उसकी कॉस्ट देखनी होती है, उसके मंथली रेवेन्यू देखना होता है, उसका डेली रेवेन्यू चेक करना होता है। तो ये सारा कुछ अमेज़ॉन की वेबसाइट पे हमें नहीं मिलता, हमें कुछ टूल्स यूज़ करने पड़ते हैं, जो हमें टूल्स उसकी सारी स्टैटिस्टिक्स बताता है। तो प्रोडक्ट हंटिंग के लिए जो बेसिक टूल यूज़ होते हैं वो हैं जंगल स्काउट, हीलियम 10, वायरल लॉन्च एंड मर्चेंट वर्ड। तो ये टूल्स हैं जो प्रोडक्ट हंटिंग के लिए यूज़ होते हैं। कैसी लगी आपको प्रेजेंटेशन? उम्मीद है कि आपको ये लेक्चर समझ आया होगा और इसमें आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिली होंगी जो आपने नोट भी की होंगी। स्टेप बाय स्टेप हम लेकर चलेंगे। तो ये लेक्चर हमारा बेसिक था कि अमेज़ॉन क्या है और अमेज़ॉन पर कौन कौन सी सर्विसेज सेल की जा सकती हैं एज ए वीए, और प्रोडक्ट हंटिंग क्या है, प्रोडक्ट हंटिंग के लिए टूल्स क्या हैं। ये सब लेक्चर हमने ब्रीफली डिस्कस किया है और आपको मैं उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा है, ये वीडियो अच्छी लगी है, तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। इस चैनल पर हम इस तरह की और लेटेस्ट वीडियो लेकर आते रहेंगे।